हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। घाटशिला की जनता जनबल से धनबल को परास्त करेगी, जयराम महतो। घाटशिला में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जयराम महतो अपनी पार्टी के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को जिताने के लिए पसीना बहा रहे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक रोज विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मौके पर टाइगर जयराम महतो ने कहा कि भाजपा झामुमो दोनों साथ मिलकर झारखंड को बर्बाद किया है। खनिज संपदा से परिपूर्ण धनी राज्य को गरीब बनाया है, इसलिए भाजपा और झामुमो को घाटशिला उपचुनाव में वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा और झामुमो को जनता नकार दिया है, इसलिए धनबल की ताकत से जनता को गुमराह कर रहे हैं। घाटशिला की जनता जनबल के सहयोग से धनबल को हराएगी। झारखंड के नेताओं का जनता से डर खत्म हो गया है। लोकतंत्र में नेताओं का जनता से डर होना आवश्यक है। घाटशिला की जनता जब भाजपा झामुमो को वोट नहीं देंगे, तभी उन पार्टियों के नेताओं का जनता से डर होगा। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध। पाकुड़ में आदिवासी अधिकार रक्षा मंच की महारैली जमकर नारेबाजी की। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड मुख्यालय में कुर्मी और महतो समुदाय को आदिवासी समुदाय में शामिल करने के विरोध में आदिवासी अधिकार रक्षा मंच द्वारा एक दिवसीय आदिवासी आक्रोश महारैली निकाली गई। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने अपने अधिकारों को लेकर जमकर नारेबाजी की। रैली का नेतृत्व मंच के अध्यक्ष रस्का हेम्ब्रम ने किया। यह रैली हाई स्कूल के पास से शुरू हुई और फिर प्रखंड क्षेत्र में भ्रमण किया। मौके पर मौजूद अध्यक्ष रस्का हेम्ब्रम ने बताया है कि झारखंड में आदिवासी समुदाय ने जंगल और जमीन की लड़ाई वर्षों तक लड़ी और इस राज्य को अलग करवाया, लेकिन वर्तमान में आदिवासियों के अधिकारों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कुर्मी और महतो समुदाय को आदिवासी समुदाय में शामिल करने की साजिश का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया। आदिवासी नेता निर्मल मुर्मू ने कहा कि काफी संघर्ष के बाद अलग राज्य मिला है, लेकिन अब आदिवासी समुदाय के अधिकारों में लगातार कटौती करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने महतो समेत अन्य जातियों को आदिवासी में शामिल किए जाने के विरोध में लगातार आंदोलन चलाने की बात कही और चेतावनी दी है कि यदि ऐसा होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तदासा मिश्रा झारखंड की नई प्रभारी डीजीपी नियुक्त। 1994 बैच की है आईपीएस। अनुराग गुप्ता का इस्तीफा किया गया स्वीकार। झारखंड में नए डीजीपी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। 1994 बैच की आईपीएस तदासा मिश्रा को झारखंड का नया प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हिमांशु मोहन ने राज्यपाल के आदेश पर गुरुवार रात इससे संबंधित अधिसूचना जारी की। तदासा मिश्रा वर्तमान में झारखंड पुलिस के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें हाल ही में रेल एडीजी के पद से स्थानांतरित कर इस पद पर नियुक्त किया गया था। इधर अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद से इस्तीफे को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। अनुराग गुप्ता ने 2 दिन पहले ही अपना इस्तीफा दिया था। तदासा मिश्रा दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगी। उन्होंने पहले ही झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप की एडीजी और रेल एडीजी जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। अनुराग गुप्ता के इस्तीफे के बाद झारखंड के नए स्थायी डीजीपी की दौड़ में आईपीएस प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया के नाम चर्चा में हैं। चूंकि तदासा मिश्रा को अगले माह ही सेवानिवृत्ति होना है, ऐसे में झारखंड को जल्द ही एक नया स्थायी डीजीपी मिलने का अनुमान है। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जोराकिला थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच झारखंड ओडिशा सीमा पर जोरदार मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ सारंडा जंगल क्षेत्र में उस वक्त हुई जब सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की टीम जैसे ही इलाके में पहुंची, घात लगाए बैठे माओवादियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए हमले का जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक गोलीबारी होती रही। माओवादियों ने पहाड़ी और घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने एक राइफल, इंसास हथियार और कई कारतूस और माओवादी सामग्री बरामद की है। सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई में कुछ माओवादी गोली लगने से घायल हुए हैं। हालांकि उनकी संख्या की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
धनबाद में नदी में डूबे 4 युवकों के शव बरामद, 2 लापता। दोस्तों के 2 समूहों के साथ हुआ था हादसा। परिजनों ने धनबाद बोकारो मार्ग जाम किया। धनबाद बोकारो 4 लेन पर तिलमोचो पुल के नीचे दामोदर नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुए हादसे में 4 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बुधवार को स्नान के दौरान 6 युवक नदी में डूब गए थे, जिनमें से 2 की तलाश अभी भी जारी है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से अब तक 4 युवकों के शव नदी से निकाले जा चुके हैं। लापता युवकों में भीम कनाली 2 और भूली के 4 युवक शामिल हैं। बरामद शवों में से एक की पहचान भूली ए ब्लॉक निवासी स्वर्गीय उपेंद्र यादव के पुत्र विजय यादव के रूप में हुई है। इधर गुरुवार सुबह तक लापता युवकों के शव बरामद न होने से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग जाम कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और जिला प्रशासन ने लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को स्नान करने तेलमच्चो स्थित दामोदर नदी गए 5 युवकों के 2 समूहों के साथ बड़ा हादसा हो गया था, जहां एक तरफ कतरास के भीम कनाली में रहने वाले 5 दोस्त नदी के तेज बहाव में बह गए, वहीं भूली से गए 5 दोस्तों में से 4 1 घंटे बाद उसी जगह स्नान के दौरान तेज धार की चपेट में आ गए। भीम कनाली के 3 युवकों को तो स्थानीय लोगों ने बचा लिया, बाकी पानी में लापता हो गए। सिमडेगा में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से छात्रा की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच किया जाम। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड अंतर्गत जामपानी मिशन के समीप गुरुवार को एनएच सड़क पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में आरसी मिडिल स्कूल जामपानी की छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक छात्रा की पहचान कुडुपानी निवासी अनुजा सोरेंग पिता विपिन सोरेंग के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अनुजा सुबह अपने घर कुडुपानी से स्कूल जाने के लिए निकली थी। जामपानी पहुंचने के बाद जैसे ही वह सड़क पार कर रही थी तभी राउरकेला की ओर जा रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ठेठई टांगर प्रखंड प्रमुख विपिन पंकज मिंज, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी रमेश कुमार झा घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच को जाम कर दिया और प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने तथा सड़क पर स्पीड ब्रेकर निर्माण की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि इस स्थान पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण लोगों में रोष है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने और तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के बाद जाम को हटाया गया। इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा संबंधित स्थायी समाधान की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से न हों। कल्पना सोरेन ने थामी प्रचार की कमान, घाटशिला में झामुमो के लिए मांगे वोट। घाटशिला में झामुमो की ऐतिहासिक जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। झामुमो के प्रति लोगों में अभूतपूर्व उत्साह दिखा। इस चुनाव प्रचार में गांडी विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री दीपक बिरवा, सांसद जोबा मांझी सहित कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। इस सभा को संबोधित करते हुए झामुमो के स्टार प्रचारक सह विधायक कल्पना सोरेन ने मंच पर उपस्थित सभी नेताओं, सुरक्षा कर्मियों और हजारों की संख्या में आए जन समूह का हृदय से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन और स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन से झारखंड ने अपने 2 पुरोधा खो दिए हैं। ऐसा लगता है मानो भगवान ने गुरु और शिष्य दोनों को किसी विशेष कारण से अपने पास बुला लिया हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विधानसभा का दायित्व एक युवा, कर्मठ और जनप्रिय नेता सोमेश सोरेन को सौंपा है, जो अपने पिता के प्रतिबिंब बनकर जनता के सुख दुख में साथ रहेंगे। कल्पना सोरेन ने महिलाओं की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज झारखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की सहायता देकर उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान किया है। इस सभा में उपस्थित भीड़ का उत्साह देखते ही बनता है। गिरिडीह में प्रेमी प्रेमिका को पकड़ ग्रामीणों ने कराई शादी, दोनों को लोगों ने एक कमरे में पकड़ा, पंचायत बुला मंदिर में कराया विवाह। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। यहां ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को प्रेमालाप करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद मौके पर ही पंचायत बुलाकर उनकी शादी करवा दी गई। जानकारी के अनुसार फतेहपुर गाँव की एक युवती का प्रेम संबंध देवरी थाना क्षेत्र के चतरो टिल्हे टोला गाँव निवासी उमाशंकर राणा के पुत्र ब्रह्मदेव राणा 21 वर्षीय के साथ कई वर्षों से चल रहा था। दोनों अक्सर मिलते थे। युवती ने अपने प्रेमी को फतेहपुर मोड़ स्थित एक नए मकान में मिलने के लिए बुलाया था। जब दोनों एक कमरे में थे तभी कुछ ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ी। ग्रामीणों ने तत्काल युवती के परिजनों को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में गांव के कई लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों को कमरे से बाहर निकाला और स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए पंचायत बुलाई। पंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध और वे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए हैं, इसलिए समाज के
मान सम्मान को देखते हुए उनकी शादी कराना ही उचित होगा। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों की सहमति से गांव के महादेव पहाड़ी मंदिर परिसर में विधिवत रूप से दोनों की शादी संपन्न कराई गई। अफ्रीकी देश ट्यूनिशिया से दूसरे जत्थे में 9 मजदूर वतन लौटे। अफ्रीकी देश ट्यूनिशिया में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों के दूसरे जत्थे की वापसी गुरुवार को हुई। दूसरे जत्थे में 9 मजदूर मुंबई के CSMT एयरपोर्ट पर उतरे। इससे पूर्व बुधवार को 31 मजदूरों की वतन वापसी हो चुकी है। इस प्रकार फंसे हुए 48 मजदूरों में से अब तक 40 मजदूरों की वतन वापसी हो चुकी है। शेष 8 मजदूरों की वापसी आज शुक्रवार को होगी। अपने वतन की सरजमी पर कदम रखते ही मजदूर भावुक हो उठे। सबसे पहले सबों ने भारत भूमि को नमन किया। इसके बाद अपने घर वालों को मोबाइल से सूचना दी। परिजन भी उनके आने की खुशी से झूम उठे। मजदूरों ने वतन वापसी कराने में मदद करने के लिए भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा सरकार को सूचना उपलब्ध कराने वाले समाजसेवी भुवनेश्वर महतो के प्रति आभार जताया। राज्य स्थापना दिवस की तैयारी तेज, मोरहाबादी में होगा भव्य कार्यक्रम। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारी अब जोरों पर है। रांची जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 15 और 16 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड की संस्कृति, कला और परंपरा की झलक दिखेगी। इसको लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे कार्यक्रम की तैयारियों को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करें ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने मंच, पंडाल, बिजली, पानी, सफाई, पार्किंग, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आपदा प्रबंधन जैसे सभी बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा है कि यह मौका झारखंड की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को दिखाने का है, इसलिए हर व्यवस्था में झारखंड की पहचान झलकनी चाहिए। IRB जवान की हत्या आरोपी समेत 2 गिरफ्तार, हथियार और घटना प्रयुक्त बाइक बरामद। मुख्य आरोपी का रहा है आपराधिक इतिहास। छठ महापर्व के दिन 27 अक्टूबर को मामूली विवाद में IRB जवान चास के यदुवंश नगर निवासी अजय यादव उर्फ सोनू के हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी बलराम तिवारी उर्फ अंकित तिवारी 25 वर्षीय और सूरज कुमार उर्फ पप्पू कुमार 21 वर्षीय को अरेस्ट किया है। दोनों आरोपियों को धनबाद जिले से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार वे लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे ताकि गिरफ्तारी से बच सके। विशेष जांच दल SIT ने जो कई दिनों से तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें पकड़ने में सफलता पाई। SDPO चास प्रवीण कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि बोकारो SP के निर्देश पर गठित SIT ने 5 नवंबर को दोनों को धनबाद से गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर 7.65 mm की देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और घटना प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। पलामू में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प मामला, 3 नामजद सहित 100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवा रातू में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प मामले में दंडाधिकारी के आवेदन के आधार पर FIR दर्ज की गई है। FIR में 3 नामजद जबकि 50 अज्ञात महिला और 50 अज्ञात पुरुष को आरोपी बनाया गया है। बुधवार को दंडाधिकारी और पुलिस की टीम लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवा रातू में माइंस को चालू करवाने गई थी। इस दौरान झड़प हो गई थी। इस झड़प में पुलिस के 4 जवान जख्मी हो गए थे। साथ ही 2 जवानों की सिर में गंभीर रूप से चोट लगी थी, जबकि दंडाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। घटना के बाद दंडाधिकारी संजीत कुमार ने लेस्लीगंज थाना में आवेदन दिया था। इसी आवेदन के आधार पर FIR दर्ज की गई है। घटना के अगले दिन गुरुवार को लेस्लीगंज के रेवा रातू में पत्थर खदान के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। दंडाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में पत्थर खदान में खनन का काम शुरू किया गया। हालांकि गुरुवार को विरोध में कोई भी ग्रामीण सामने नहीं आए। दरअसल रेवा रातू में बुधवार को पत्थर खदान में खनन के विरोध में ग्रामीण जमा हुए थे और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। चतरा में 7 दिनों से लापता छात्र का शव मिला। ट्यूशन के लिए निकला था, पत्थर खदान में मिली लाश। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। चतरा जिले के रक्सी गांव निवासी सत्यम साहू का शव 7 दिन बाद गुरुवार को धमनिया स्थित पानी भरे एक पत्थर खदान में मिला। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते सुनियोजित हत्या की आशंका जताई है। 30 अक्टूबर से लापता सत्यम का शव क्षत विक्षत हालत में मिलने के बाद गुमशुदगी का यह मामला अब हत्या में बदल गया है। सत्यम साहू पिता लक्ष्मण साहू 30 अक्टूबर की शाम को ट्यूशन पढ़ने जाने के बाद कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने 31 अक्टूबर
अक्टूबर को चतरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लगभग 8 दिनों की तलाश के बाद गुरुवार को सत्यम का शव सदर थाना क्षेत्र के धमनिया स्थित पत्थर माइंस के गहरे गड्ढे में पानी में उपलाता मिला। शव मिलने के बाद परिजनों में गहरा आक्रोश है। मृतक के मामा श्रवण साहू ने आशंका व्यक्त की है कि प्रेम प्रसंग के कारण सत्यम साहू की सुनियोजित तरीके से हत्या कर शव को माइंस के गड्ढे में फेंका गया है। पुलिस की कथित लापरवाही और हत्या की आशंका से आक्रोशित जो है परिजनों और ग्रामीणों ने चतरा चौपारण मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीपीओ सुमन ने परिवारजनों से बातचीत कर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और जाम खुलवाकर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। 2 बाइकों की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत, 4 युवक बुरी तरह से घायल। बोकारो के बरमसिया ओपी क्षेत्र के दुबे काटा मोड़ के समीप 2 बाइकों की सीधी टक्कर में 4 युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसमें एक की मौत इलाज के क्रम में हो गई। घटना बुधवार देर शाम की है, जब बरमसिया के बोदुआ निवासी मृतक 28 वर्षीय विपतधारी महतो अपने पड़ोसी डोमन महतो के साथ बाइक से अपने बरमसिया से अपने गाँव जा रहा था। इसी क्रम में पुरलिया की ओर से आ रही बाइक पर सवार अन्य 2 युवकों के बाइक के साथ दुबे काटा मोड़ पर सीधी टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 4 युवक घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से पहले चंदन कियारे सीएचसी फिर सदर अस्पताल बोकारो ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही विपतधारी की मौत हो गई। वही पड़ोसी डोमन इलाजरत है। दूसरी बाइक पर सवार घायलों को इलाज के लिए पुरलिया ले जाने की बात बताई जा रही है। इधर गुरुवार को पोस्टमार्टम के उपरांत मृतक के शव को स्वजनों को सौंप दिया गया है। पाकुड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 बाइक और 42 क्विंटल अवैध कोयला जब्त। पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 42 क्विंटल अवैध कोयला और 16 मोटरसाइकिलें जब्त की है। यह कार्रवाई जो आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र से की गई। पुलिस ने जब्त किए गए कोयले को संबंधित कोल कंपनी को सौंप दिया है। इस कार्रवाई से कोयला माफिया में हड़कंप मचा हुआ है और वहां भय का माहौल बन गया है। पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी कोयला माफिया को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। मौके का फायदा उठाकर अपराधी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने में सफल हो गए हैं। पुलिस ने कहा है कि आगे कार्रवाई जारी रहेगी और सभी दोषियों को पकड़ा जाएगा। हेमंत सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने पर भाजपा जारी करेगी आरोप पत्र। बाबूलाल मरांडी ने बनाई 7 सदस्यीय समिति। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा ने सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 7 सदस्यीय आरोप पत्र समिति का गठन किया है, जो सरकार की नाकामियों को संकलित कर जनता के सामने रखेगी। गठित समिति में विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक विधायक नवीन जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, जो है पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक शाह, मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद एवं जो है प्रवक्ता गीता कोड़ा तथा अंत्योदय के संपादक रविनाथ किशोर को शामिल किया गया है। समिति की घोषणा करते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि झारखंड की जनता हेमंत सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और ध्वस्त विधि व्यवस्था से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस आरोप पत्र के माध्यम से सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की जो वास्तविक तस्वीर जनता के सामने लाएगी और बताएगी कि विकास, रोजगार और सुशासन के वादे किस तरह अधूरे रह गए। गढ़वा में बनेगा भव्य नगर परिषद भवन। गढ़वा शहर के सोनपुरवा क्षेत्र में भव्य नगर परिषद भवन बनेगा। यहां पूर्व से स्थित कचड़ा तालाब का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। भवन के निर्माण में किसी तालाब को नहीं भरा जाएगा। जीर्णोद्धार का कार्य जल्द शुरू होगा। साथ ही बगल में शहर की गरिमा के अनुरूप भव्य नगर परिषद भवन भी बनेगा, जिससे आम नागरिकों को सहूलियत होगी। नगर परिषद भवन लगभग 12 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति पर G+3 मंजिला बनेगा। फूड कोर्ट, पर्याप्त पार्किंग स्थल, उद्यान, लाइटिंग, महिला एवं पुरुष शौचालय, लिफ्ट, फायर फाइटिंग भवन की अन्य आकर्षण होंगे। जन सुविधाओं के लिए अलग अलग काउंटर भी जो है होगा। नगर परिषद भवन की भव्यता गढ़वा की गरिमा बढ़ाएगा। कचरा डंपिंग वाले स्थान का विकास किया जाएगा। किसी तालाब और नदी को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। गढ़वा नगर परिषद ने ही स्थल चयन कर डिजाइन एवं DPR बनवाया है। निर्माण कार्य शुरू करने की सभी तैयारी एजेंसी द्वारा कर ली गई है।
धनबाद में अवैध लॉटरी गिरोह का भांडाफोड़, गोविंदपुर से 5 गिरफ्तार, लाखों के टिकट और उपकरण जब्त। धनबाद पुलिस ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जंगलपुर गांव में अवैध लॉटरी संचालन करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मौके से लाखों रुपए के लॉटरी टिकट तथा अन्य उपकरण जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवघर जिले के निवासी मोहम्मद साहिद, शाहरुख खान, अकबर अली, कैसर अंसारी और मोहम्मद जानू के रूप में हुई है। डीएसपी शंकर कामती ने गुरुवार को बताया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक के निर्देश पर गोविंदपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 50 लाख रुपए के लॉटरी टिकट, 11,650 पार्सल प्लास्टिक पैक टिकट, 2 लैपटॉप, 3 प्रिंटर, कई मोबाइल फोन, 2 स्टेपलर मशीन और 1 बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी बड़े पैमाने पर अवैध लॉटरी टिकटों की छपाई, पैकिंग और विभिन्न जिलों में उनकी आपूर्ति का काम करते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस को कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी मिले हैं, जिनसे इस अवैध कारोबार के पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी का गठन, लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाने का संकल्प। झारखंड की संगीत और लोक संस्कृति को देश दुनिया में पहचान दिलाने के उद्देश्य से झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी का औपचारिक गठन किया गया है। रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संस्था से जुड़े कलाकारों ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर झारखंड के विभिन्न जिलों से आए संगीतकार, लोक गायक, नृत्यकार, तकनीकी कलाकार और कई थिएटर कर्मी मौजूद रहे। सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि झारखंड की कला संस्कृति और लोक परंपराएं राज्य की पहचान है, लेकिन इन्हें वह मंच और समर्थन नहीं मिल सका जिसके ये हकदार है। इस स्थिति को बदलने के लिए झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी की स्थापना की गई है। संस्था का उद्देश्य राज्य के लोक कलाकारों को एकजुट करना, उन्हें पहचान और सम्मान दिलाना और पारंपरिक कला रूपों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। वैश्य मोर्चा मांगों के लिए 13 नवंबर को करेगा राजभवन मार्च। झारखंड वैश्य मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 13 नवंबर को राजभवन मार्च करेगा। इसमें ओबीसी को आरक्षण, जाति आधारित जनगणना, ट्रिपल टेस्ट पर निकाय चुनाव आदि की मांग की जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर गुरुवार को केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय संयोजक मंडल का गठन किया गया। बैठक में प्रचार प्रसार के लिए पर्चा भी जारी किया गया। सभी को पर्चा वितरण करने के साथ साथ बैठक करके सामूहिक पाठ करने का भी निर्देश दिया गया। इससे अधिक लोगों तक विचारों एवं मुद्दों को पहुंचाया जा सके। रामगढ़ के भुरकुंडा ओपी प्रभारी हटाए गए। जाम विवाद के बाद निर्भय गुप्ता पर हुई कार्रवाई, उपेंद्र कुमार नए प्रभारी। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने भुरकुंडा ओपी प्रभारी निर्भय गुप्ता को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह रामगढ़ जिला में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार को भुरकुंडा ओपी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह कार्रवाई मंगलवार 4 नवंबर को भुरकुंडा बाजार में हुई एक घटना के बाद की गई है। उस दिन जाम की स्थिति के दौरान निर्भय गुप्ता और रांची के 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच विवाद हो गया था। बताया गया कि कार हटाने को लेकर हुए इस विवाद के बाद निर्भय गुप्ता ने कथित तौर पर मारपीट की, जिसमें एक व्यक्ति का सिर फट गया। यह घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से प्रकाशित हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अजय कुमार ने निर्भय गुप्ता को हटाने का निर्णय लिया। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्त की कमी, थैलेसीमिया मरीज को भी नहीं मिल रहा खून। हजारीबाग जिले के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है, जिससे वहां भर्ती मरीजों के परिजन ब्लड के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने ब्लड को लेकर नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत ब्लड बैंक अब खून के बदले खून नहीं ले सकेंगे। अगर किसी भी जरूरतमंद शख्स को खून की जरूरत पड़ती है तो उसे खून के बदले खून लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस नियम की वजह से हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है और मरीजों के परिजन इससे लेकर काफी परेशान हैं। आलम यह है कि कई मरीज पिछले 2 दिनों से ब्लड बैंक के चक्कर काट रहे हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज स्थित ब्लड बैंक में कुछ ही यूनिट ब्लड बचा हुआ है। वही मरीजों के परिजन का कहना है कि ब्लड बैंक में खून नहीं होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से ब्लड बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रक्त नहीं मिल पा रहा है। हजारीबाग के अलावा निजी नर्सिंग होम में भी ब्लड बैंक है, लेकिन वहां भी ब्लड की कमी हो गई है। कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से ब्लड मिल पा रहा है, जबकि 2 महिलाएं सुबह से ब्लड बैंक के पास बैठी हैं क्योंकि उनके बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। उन्हें भी बच्चे के लिए रक्त नहीं मिल पा रहा है।
पाकुड़ में जमीन विवाद में भाई ने भाई को मारा तीर, घायल अस्पताल में भर्ती। पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी उपी थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति को छाती में तीर लग गया। बताया जा रहा है कि आपसी जमीन विवाद में एक सगे भाई ने ही अपने भाई पर तीर चला दिया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। मालपहाड़ी ओपी थाना प्रभारी ने बताया कि यह घटना आपसी जमीनी विवाद को लेकर हुई है। उन्होंने बताया है कि मामला संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 25 साल के झारखंड में जनता ठगी गई, घाटशिला से शुरू होगा भाजपा झामुमो का पतन। देवेंद्र नाथ महतो। घाटशिला उपचुनाव झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम पार्टी के अस्तित्व की अग्नि परीक्षा बन गया है। इस उपचुनाव में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी विधायक जयराम महतो और केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों नेता घाटशिला में डेरा डाले हुए हैं और विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंडों में प्रभारी, शाह प्रभारी और पर्यवेक्षक एवं स्टार प्रचारक की टीम गठित कर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान तूफानी रफ्तार से जारी है। कार्यकर्ता मतदाताओं से जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। गुरुवार को देवेंद्र नाथ महतो ने जो सीदेशल, चित्रो, रुवासल, डोभा, सोना खून, मोदाशोली, अमयनगर, बूढ़ाघाट सहित कई अन्य गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि 25 साल के झारखंड में भाजपा गठबंधन और झामुमो गठबंधन दोनों को सत्ता चलाने का मौका मिला, लेकिन दोनों ही दलों ने झारखंड की जनता को धोखा दिया। स्थानीय नीति और नियोजन नीति अब तक लागू नहीं हुई है। जेएसएससी और जेपीएससी जैसी संस्थाओं में परीक्षा कैलेंडर नहीं बन पाता, वही खनिज संपदा का अवैध दोहन जारी है। इसके लिए भाजपा और झामुमो दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों दलों की लूट नीति के कारण झारखंड के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा पलायन के लिए मजबूर हैं। अब झारखंडी आदिवासी मूलवासी जनता जागरूक हो चुकी है और घाटशिला उपचुनाव में भाजपा झामुमो गठबंधन को नकार चुकी है। घाटशिला से ही इन दोनों पार्टियों के पतन की शुरुआत होगी। आज 7 नवंबर को भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे। सिमडेगा समेत 500 जिलों में होगा जश्न। आज 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। 7 नवंबर 1925 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बने भारतीय हॉकी संघ ने देश में खेलों की नई पहचान बनाई थी। इस ऐतिहासिक मौके पर हॉकी इंडिया के आह्वान पर देश भर में शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। आज पूरे देश में 500 जिलों में 1000 हॉकी मैचों का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा जिले में भी महिला और पुरुष वर्ग का विशेष हॉकी मैच खेला जाएगा। यह आयोजन एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में होगा। जेएसएससी सीजीएल मामला, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, छात्रों ने राज्यपाल से लगाई गुहार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा से जुड़ा मामला अब निर्णायक मोड पर पहुंच गया है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दूसरी ओर पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही सीआईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे अभ्यर्थियों में बेचैनी और भय का माहौल है। सीआईडी ने हाल के दिनों में इस मामले में 2 कोचिंग संचालक कुणाल प्रताप सिंह और प्रकाश पोदार को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों से पूछताछ की प्रक्रिया अभी भी जारी है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक का नेटवर्क कहां से शुरू हुआ और किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है। जांच का दायरा बढ़ने के कारण अभ्यर्थियों में आशंका गहराने लगी है कि कहीं जांच के बहाने उन्हें भी बेवजह आरोपों में फंसा ना दिया जाए। इसी डर और अनिश्चितता के बीच गुरुवार को छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जब मामला पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है और अब जजमेंट रिजर्व रखा जा चुका है, तो सीआईडी को इस दौरान छात्रों को परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच के नाम पर कई अभ्यर्थियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और कुछ को हिरासत में लिए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। पलामू के मोहम्मदगंज में डाउन ट्रैक के पास झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची की लाश, इलाके में मचा हड़कंप। पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के जपला मोहम्मदगंज मुख्य सड़क पर स्थित माली रेलवे क्रॉसिंग के पास डाउन ट्रैक किनारे बुधवार की शाम झाड़ियों में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार कुछ ग्रामीण शाम में उस वक्त रास्ते से गुजर रहे थे। झाड़ियों के बीच कुछ संदिग्ध दिखने के बाद जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने एक बच्ची का शव देखा। यह देखकर लोग हैरान रह गए।
और तुरंत मोहम्मदगंज थाना को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही एसआई सुरेंद्र तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसआई ने बताया है कि बच्ची की उम्र लगभग 10 से 15 दिन की होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह ट्रेन से घटित घटना नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जन्म के कुछ ही दिन बाद बच्ची को यहां लाकर फेंक दिया है। लोगों ने कहा है कि जिस निर्दयता से मासूम को झाड़ियों में फेंका गया है वह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की गहराई से जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए। घर वापसी कार्यक्रम, शिव कुमार भगत समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुए शामिल, केशव महतो ने किया स्वागत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में गुरुवार को कांग्रेस भवन रांची में घर वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर गुमला जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश महासचिव शिव कुमार भगत ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में उन्हें माला और पार्टी की अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि राहुल गांधी का वोट चोरी रोकने का अभियान देश भर के युवाओं को कांग्रेस से जोड़ रहा है। पिछले 11 सालों से देश में संविधान को कमजोर करने और संवैधानिक संस्थानों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ अब युवा वर्ग भी मजबूती से खड़ा हो रहा है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू और सीसीयू की व्यवस्था होगी दुरुस्त, क्षेत्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने रखे विचार। झारखंड में सरकारी और निजी अस्पतालों में आईसीयू सीसीयू की व्यवस्था को दुरुस्त बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। इस दिशा में एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर क्रिटिकल केयर यूनिट्स पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन रांची में किया गया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंड परियोजना निदेशक शशि प्रकाश झा के साथ साथ सभी जिले के सिविल सर्जन, सदर अस्पतालों के उपाधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ साथ रिम्स क्रिटिकल केयर के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, आईजीआईएमएस के चिकित्सक, बीएचयू के डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, झारखंड के स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख डॉक्टर जयसान्याल, एम्स भोपाल के डॉक्टर सौरभ सैगल सहित कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आईसीयू और सीसीयू कैसा हो इस विषय पर अपनी अपनी बातें रखी और बताया कि कैसे आईसीयू और सीसीयू के स्टैंडर्ड को अपडेट कर लोगों की जान बचाई जा सकती है। साहिबगंज डीसी ने ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया, सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर दिए सख्त निर्देश। साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने समाहरणालय स्थित ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस में रखी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने वेयरहाउस में सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से मूल्यांकन किया और सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मशीनों की सुरक्षा और रखरखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।